हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत विभव एक्चुअली होता क्या है? अगर हम किसी चालक में कोई चालक है, तो इसमें एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक करंट मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक करंट को ले जाया जाता है। तो इस करंट को आगे ले जाने में कुछ बल लगना होता है। मतलब अगर इस एक चीज़ को दूसरी जगह पर जाना है, तो पीछे से उस पे हम बल लगाएंगे, तभी तो वो आगे मूव करेगी। तो ऐसा ही करंट के साथ होता है। अगर करंट को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, तो यहाँ से कोई पुश करेगा, धक्का लगाएगा, तो यहाँ तक लेके आएगा। और वही काम करता है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव एक तरह का बल होता है जो करंट के ऊपर धक्का लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो विद्युत विभव की अब हम परिभाषा की बात करें, तो अगर कोई एक आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, और उस प्लस क्यू आवेश को, ये जो आवेश है प्लस क्यू, ये मान लेते हैं अनंत पर रखा हुआ है। ये एक बिंदु है, ये इस बिंदु से ये अनंत पर रखा हुआ है। ये ए बिंदु से अनंत पर रखा हुआ है। इसकी जो इसके बीच की दूरी है, मान लेते हैं अनंत है। ठीक है, इस आवेश की इस बिंदु से दूरी, बिंदु ए से दूरी जो है अनंत है। ठीक है, तो इस आवेश को अनंत दूरी से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, अब यहाँ से यहाँ तक लाया जाएगा, तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है W, वही कहलाता है विद्युत विभव। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ऐसे है कि हम लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसकी परिभाषा लिखी जाती है। तो हम लिखेंगे एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक परिभाषा हो गई विद्युत विभव की, कि एकांक आवेश को, एकांक ये आवेश है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि आवेश कितना है, Q। अब Q को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो इसका हम सूत्र भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो विद्युत विभव, ठीक है ना, तो विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर W/Q। यह इसका फॉर्मूला है। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट होता है। ठीक है, मात्रक क्या होगा, वोल्ट। अब एक ये तो एसआई मात्रक हो गया, जो साइंटिस्ट ने इस विद्युत विभव या वोल्टेज की खोज की थी, उनके नाम पर ये वोल्ट पड़ गया। लेकिन अगर इसका मात्रक इस सूत्र से हमें फाइंड करना है, तो वैसे जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे में अगर आवेश दिया हुआ तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका एक और मात्रक मिल गया, जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, तो जूल प्रति कूलाम भी इसका एक मात्रक होता है। ठीक है, तो ये इसके मात्रक हो गए और ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो ये विद्युत विभव के बारे में था।
अब आते हैं, बात करते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर भी सेम विद्युत विभव की तरह का ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर आवेश को, एक आवेश जो होगा, ठीक है, आवेश क्यों, इस आवेश को बिंदु ए से अब ये बिंदु बी तक ले जाया जाए, ठीक है ना। अब आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जाएगा, तो इनके बीच कुछ कम से कम दूरी होगी, ठीक है ना। तो आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसकी यही परिभाषा हो जाती है। तो इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर की ये परिभाषा और विद्युत विभव की मैंने बता दी थी। तो इसमें क्या है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसका भी जो सूत्र होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो, अगर हम यहाँ पर यदि क्यों आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो B बराबर W/Q, ठीक है ना। ये इसका सूत्र हो गया। और इसका भी मात्रक सेम होता है, मात्रक भी सेम होगा, मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है। और इससे भी हम दूसरा मात्रक इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो W का मात्रक का कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, तो ये इसके मात्रक हो गए, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव के बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।